ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में जो पर्यावरण और हम की पुस्तक पढ़ाई जाती है कक्षा 3 का, उसको लेकर के आए हैं। हमने इससे पहले कक्षा 5 का और कक्षा 4 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 3 का वीडियो लेकर के आए हैं। इस कक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है जो आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बातें इसमें बनती है 1% भी अगर उसको पूछने की चांसेस बनती है तो उसको लेकर के हम आ गए हैं। आगे जो हम पढ़ाएंगे वह उसमें शामिल होगा। और आप लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी हमारा चैनल का भी विकास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम अब वीडियो अपलोड करेंगे वह तुरंत आपके पास पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के सामने, ताकि वह भी पढ़ सके, अध्ययन कर सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं यह पुस्तक का प्रथम पेज है, भाग 1 और कक्षा 3 लिखा हुआ है। इसको ध्यान में रखना है। बीच में सूरज है, घर है, चापाकल है, पूरा पर्यावरण का सुनहरा दृश्य। यह हमारे सरकारी विद्यालय की पुस्तक है और हमने जो बच्चों को पढ़ाया है तो उन्हीं की पुस्तक से हमने जो है, क्योंकि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले उसको पढ़ते हैं और कई बार पढ़ा चुके हैं विद्यालय में, तो सभी फैक्ट तो हमको याद ही है। कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है किसी भी पर्यावरण में जो हमको याद नहीं है। कहीं से किस पेज पर है हम वो भी बता सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि इतनी बार 5 से 6 साल में हमने इसको पढ़ाया है अपने विद्यालय में, जो हमको तो याद हो ही गया और बच्चा को भी याद हो जाता है। सिलेबस ज़्यादा है नहीं डिटेल से, बच्चे को तो समझाने वाली बात है, उसमें पढ़ाने में और मज़ा आता है। और उसी तरीके से हम भी आज जो आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ध्यान से चलिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या कहता है। एक मांसाहारी की बात हो रही है और एक शाकाहारी की बात हो रही है और एक सर्वाहारी की बात भी हो रही है। ये चर्चा है। तो आप जानते ही हैं जो मांस खाता है वह मांसाहारी। मांस का मतलब मौ से मांस और मौ से मांसाहारी, तो मांस में हारी लगा देंगे तो हो जाएगा मांसाहारी। तो मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी। और जो जीव मांस नहीं खाते हैं तो मांस नहीं खाएंगे तो शाकाहारी, या कह सकते हैं जो साग सब्जी खाता हो उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। लेकिन सबसे बेस्ट है जो मांस नहीं खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। और जो दोनों खाता है, मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, मतलब उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वाहारी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे जो बिहार सरकार की जो SCERT की पुस्तक है ना, उसमें बच्चों पर ज़्यादा काम छोड़ दिया गया, वर्क छोड़ दिया गया, बच्चों को सोचने के लिए, समझने के लिए छोड़ दिया गया है। और बच्चे स्कूल में सोचते भी हैं, समझते भी हैं और लिखते भी हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप देख लीजिए। लेकिन यह जो फैक्ट है ना, वो NCERT लिख करके दिया है, लेकिन बिहार सरकार के जो SCERT की पुस्तक है उसमें लिखा हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ हेडिंग बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर करा चल कर कौन सा जानवर चलता है, तो गाय चलती है, भैंस चलती है, बैल चलता है, बकरी चलती है, ये सब चलने वाला जानवर है। उड़कर कौन सा जानवर चलता है? तितली है, कबूतर है, कौवा है, तोता है, ये सब उड़ने वाला जानवर है। और तैर कर कौन सा जानवर चलता है?
तो कौन सा जानवर है? एक है बत्तख, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा मछली। ये सब जानवर क्या करता है? पानी में तैरता है। और कुदक कर, कुदक का मतलब क्या? टम टम टम, एकदम डिप्स डिप्स मार के आगे भागता है, उसी को बोलते हैं कुदक कर, मतलब फुदक कर। तो कौन है? तो मेढक। मेढक तो आप लोग जानते ही हैं मेढक को, कितना जंप करता है, छोटा छोटा जंप करता है। उसके बाद कंगारू भी जंप करता है और खरगोश भी जंप करता है, इसको ध्यान में रखना। कछुआ और खरगोश की कहानी तो आप लोगों को याद ही होगा। नेक्स्ट है रेंगकर, गिरगिट, सांप और कछुआ, ये सब क्या करता है? रेंग करके चलता है। तो हमको नहीं लगता यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, हमको 1% भी उम्मीद नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों में यह शामिल होता है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया। अगर पूछा जा सकता है, अगर फोकस कर देगा सिर्फ तीसरा, चौथा, पाँचवा के EVS पर, तब यह निश्चित रूप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, ये पुस्तक का ही हम फोटो खींच दिए हैं। इसमें देखिए आप क्या कर रहा है, बच्चे बात कर रही थी, बच्चा और माँ आपस में बात कर रही है इस चैप्टर में, लेकिन ऊपर के कहानी जो है उसमें तथ्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तथ्य है, इसीलिए लेकर के आए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न तरह के खाना पसंद करते हैं। माँ बोली बच्चों को, जो भारत में 28 राज्य है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और उसमें विभिन्न राज्य में, विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न तरह के लोग खाना खाने वाले लोग हैं, सभी का पकवान अलग है। आप अपना बिहार में देखिए ना, बिहार में भी अलग है, अभी बताते हैं आपको। भोजपुर, आरा भोजपुर, समझे ना, गाना सुने होइएगा आप लोग, आरा हिले छपरा हिले, वही आरा भोजपुर। वहाँ पर लिट्टी चोखा क्या खाया जाता है दोस्तों? लिट्टी चोखा खा, मस्ती में पड़िए, समझ है ना। तो लिट्टी चोखा भोजपुर में वहाँ का पसंद है। अब आइए ना अपना मिथिला, मिथिला की बात करते हैं। देखिए ना, मिथिला में दही चूड़ा, ठास भोजन चाप निंद्रा, दही चूड़ा में ठास भोजन लो और चाप निंद्रा सो। अभी जो सोइएगा तो परीक्षा आपको सुला देगा, इसीलिए अभी नहीं ठास भोजन और चाप निंद्रा लेना है, अभी आँख में पानी लगा के रात में पढ़नी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती है और अचानक से कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता है, एक लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है, इस बात को नहीं भूलिए। अब चलिए, हम लोग दही चूड़ा खा लिए। अब दही चूड़ा खाने के बाद अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत। चलिए, दक्षिण भारत किसको कहते हैं, हम पहले वो आपको बताते हैं। आज हमको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। यह भारत का नक्शा बना रहे हम, यह दक्षिण भारत है, ये गुजरात का एरिया है और ये महाराष्ट्र का एरिया, यहाँ पे गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है और ये तमिलनाडु है, ये तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है, समझ गए ना। तो हमको आज बात करना है किसका? तमिलनाडु का। ये है तमिलनाडु का एरिया, ये जो राज्य है तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश और ये केरल। यहाँ का लोग इडली डोसा खाता है, इडली डोसा दरभंगा में भी मिलता है, रेस्टोरेंट सब में, पटना में भी मिलता है और मधुबनी में भी आपको मिलेगा, अब हर जगह में अवेलेबल है। पिताजी ने कहा, माँ बोली, केरल में लोग भोजन बनाने के लिए नारियल तेल का प्रयोग करता है। बिल्कुल, NCERT में पढ़िएगा इसको डिटेल से, यहाँ इतना ही पे इसको ख़त्म कर दिया है। और NCERT में क्या, नारियल से बने भोजन को टेपियोका कहा जाता है, और वहाँ लोग मछली नारियल के तेल में बना करके खाते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग मछली सरसों के तेल में बना के खाते हैं। लेकिन नारियल का तेल, चूँकि नारियल की खेती वो तटीय इलाका में ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ केरल में लोग नारियल का भोजन, नारियल के तेल में मछली बना के खाते हैं। टेपियोका जो होता है उसको लोग खाते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है जो NCERT में मिलेगा, यहाँ इतना ही बन रहा है। इसीलिए हम NCERT का वीडियो पहले से ही अपलोड किए हुए हैं CTET के लिए, लेकिन अब समय आ गया है जो BPSC में भी वो पूछे जाने की संभावना है, तो वहाँ भी उस वीडियो को आप एक बार अवश्य देख लीजिए। वो उतना बेहतर तरीके से नहीं बनाया गया है, उस समय हमारे पास उतना सुविधा नहीं था, लेकिन काम चलाऊ है, आपको पढ़ने से मतलब है, उतना आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह देखिए बच्चों पर छोड़ा हुआ था, लेकिन हम यहाँ कहे जो कहीं पूछ दे यहाँ से, भिन्न कौन सबसे अलग है, मतलब भिन्न, डिफरेंट, कौन एक डिफरेंट है। देखिए स्क्रीन पर देखिए,
ईंट है, सीमेंट है, लकड़ी है, बालू है। इसमें कह रहा है सबसे अलग कौन है। तो इतना तो आप लोग समझदार हैं ना, जो इसमें कौन अलग है। अगर आप इसको नहीं चुन सकते हैं तो किताब को रख दीजिए और जाके आराम कीजिए। ठांस भोजन चाप निंद्रा आपके लिए बेहतर है, समझ गए ना। लेकिन मेहनत करिएगा तो समझिएगा। देखिए यहाँ पर ईंट पता है, जो घर में ईंट जो है बनाई जाती है। सीमेंट आपको पता है, बालू आपको पता है। ये सब क्या है, ये सब एक अलग पार्ट है। और लकड़ी, लकड़ी क्या है, लकड़ी सजीव चीज़ों से बनता है। लकड़ी पेड़ की कटाई करने के बाद बनती है और यह सब चीज़ पेड़ों से नहीं बनता है, तो भिन्न है। हर एंगल से आप इसको देख सकते हैं। आप किसी भी एंगल से आप इसको देख सकते हैं। आप साइंस के एंगल से भी देख सकते हैं, आप इन्वायरमेंट के एंगल से भी देख सकते हैं, या सेल्फ एंगल से भी देख सकते हैं। भिन्न को चुनना है, लकड़ी इसका उत्तर है। आप किसी भी एंगल से चुनिएगा, उत्तर लकड़ी ही आएगा। अगर प्रश्न उठाएगा तो सीधा यही उठाएगा, इसको ध्यान में रखना है। दीवार है, फर्श है, छत है, रंगोली है। आपको पता है जो घर का हिस्सा है दीवार, फर्श भी घर का हिस्सा है, छत भी घर का हिस्सा है। लेकिन रंगोली तो एक रंग का बनाई जाती है ना, तो रंगोली तो अलग है। तो यहाँ कोई सोचने की बात है ही नहीं। नेक्स्ट है खिड़की। घर में होता है खिड़की, और घर में ही होता है चौखट, और घर में ही होता है पल्ला, और घर में ही होता है चिटखनी। इसमें अलग कौन है? जो छोटा सा है वो अलग है। खिड़की, चौखट, पल्ला ये सब एक रेंज में आता है, और चिटखनी जो है छोटा सा होता है, इसीलिए भिन्न है, सबसे अलग है। तो इसको हम लोग देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, एक और बच गया, इसको कैसे छोड़ दीजिएगा। देखिए चूना, पानी, सीमेंट, पेंट। तो इसमें पानी अलग है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए मिलान कीजिए। क्या कीजिए? मिलान कीजिए। अब देखिए तीसरी कक्षा का यह अंतिम तथ्य है। इतना ही था तीसरी कक्षा के पर्यावरण में। अगर आप लोगों को लगता है जो और होगा तो आप लोग उसको अध्ययन कीजिए। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो नहीं सर आपने ज़्यादा पढ़ाया, और ये आप लिखने पर मजबूर होइएगा, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तथ्यों को हमने समाहित किया है। अब रेलगाड़ी, रेलगाड़ी किस पर चलती है? पटरी पर। यहाँ पर लिखा होगा, देखिए पटरी पर चलती है। बस कहाँ चलती है? बस सड़क पर चलती है। इतना तो बुद्धि विवेक होना चाहिए। क्या आप कहिएगा सड़क छत पर चलती है, बस छत पर चलती है, बस पानी में चलती है? तो साधारणतः बस सड़क पर चलती है। हालांकि टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में जो है बस पानी में भी चलने वाला बन गया है। वैज्ञानिकों ने बना दिया है, इंजीनियरों ने बना दिया है पानी में चलने वाला बस, वो अलग बात है। लेकिन साधारणतः बस सड़क पर चलती है। हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ आसमान में किस मंडल में? सप्ताह मंडल में हवाई जहाज़ चलती है। और नाव, नाव तो पानी में है। नाव डूबता है, लोग मर जाता है कि नहीं? इधर नाव कहाँ है? पानी में चलता है, इसीलिए ना लोग डूब के मर जाता है। इतना याद रखना है। तो दोस्तों आज हमने जो एक जिम्मेवारी ली थी बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई जाने वाली पुस्तक SCERT का, उसका हमने संपूर्ण व्याख्या के साथ आज हम उसके संपूर्ण हिस्सों का अध्ययन हमने करवा दिया। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो आप लोगों को समझ में निश्चित रूप से आई होगी या आया होगा। इसीलिए आप सभी उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जहाँ भी कोई दिक्कत है मेरे मोबाइल नंबर 8409858217 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और टेलीग्राम के चैनल जो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, वहाँ से आप इस PDF को ले भी सकते हैं। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।